तो जिस तरह पिछली क्लास में आप लोगों को पता है, एक तो आज दिन में हमारी ये दूसरी मुलाकात है। तो दिन वाली क्लास को छोड़ दें। जो पिछली क्लास हमारी हुई थी सोमवार वाले दिन, उसमें हमने लिसनिंग टेस्ट आउदितीबा टेस्ट का आगाज किया था। पहले दो तारेयास पहला तारा मुकम्मल किया है, दूसरे के कुछ हमने किए हैं तारेयास, कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो आज हम इसको जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये जो आंसर शीट होती है, इसके ऊपर हमने जो जवाब लगाने हैं वो वैलिड होंगे। क्वेश्चन पेपर पे जिस तरह से ये एक सवाल है या ये दो क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पे एक के ऊपर क्लास लगा देता हूँ या उसके इर्द गिर्द सर्कल लगा देता हूँ, या मतलब कुछ भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। बेशक इसके ऊपर आपने गलत लगा दिए सारे, लेकिन आंसर शीट पे जो लगाए वो ठीक हैं। तो यही एंड पे जो है ना वो माने जाएंगे। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने किए थे 6 क्वेश्चंस तारा नंबर 1 के comprare ये ऑडियो हमने 2 दफा सुनी थी और इसका जवाब लगाया। दूसरा क्वेश्चन था कोमो बाना पगार, ये पेमेंट कैसे करेंगे, इसका जवाब लगाया। फिर यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये तारा नंबर 1 है, जिसमें हमने एक छोटी ऑडियो एक दो दफा सुनते हैं और उसके बाद तीनों फोटोज में से एक फोटो का ऑप्शन हमने चूज करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं तारा नंबर 2 पे। तारा नंबर 2 में होती है कॉन्वर्साciones होती हैं, सॉरी इश्तिहार होते हैं। पहली में कॉन्वर्साशन होती, बातचीत होती तारा नंबर 1 में, मतलब दो लोग बात करते हैं। ठीक है, जो ऑडियोस हम सुनेंगे तारा नंबर 1 में, यहाँ पे दो लोग बात करते हैं। इसको कहते हैं कॉन्वर्साशन, बातचीत। लेकिन इसमें, जिसमें क्वेश्चन लिखा होता है और ऑप्शंस लिखे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बोलता है और ये इश्तिहार होते हैं। ठीक है, इश्तिहारात यहाँ पे हम सुनते हैं। हर एक इश्तिहार को 2 दफा सुनते हैं, सुनने के बाद हमने जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हमने लगाना है। तो पिछली क्लास में हमने ये भी मुकम्मल तौर पे कर लिया था। ठीक है, तो आज हम आगाज करेंगे तारा नंबर 3 का। तारा नंबर 3 में ये होता है कि हमने एक कॉन्वर्साशन सुननी होती है, एक बातचीत सुननी होती है दो लोगों के दरमियान। एक लड़की और एक लड़का आपस में बात करते हैं हमेशा। ऑप्शन ए में एक का नाम होगा, ऑप्शन बी में दूसरे का होगा। यहां पे आप जो भी लगा लेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है, मैं ये लगा देता हूं, ये लगा देता हूं, ये लगा देता हूं। ठीक है, इस तरह से मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने लगा दिए, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, वैलिड कौन से होंगे? जो मैं आंसर शीट के ऊपर लगाऊंगा। ये आंसर शीट है, तो इस पे तारा नंबर 3 पे यहां पे जो मैं जवाब लगाऊंगा वो अहम है। वो अहम नहीं, बल्कि वो ही सिर्फ जो है ना वो देखे जाएंगे। तो अभी मैं ऑडियो स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये एक ही कॉन्वर्साशन होगी, एक ही बातचीत होगी, 2 मिनट्स कुछ सेकंड्स की ये बातचीत है। तो इसको हमने सुनना है, पहली दफा सुनना है। तो आपने थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता किसी ऑप्शन पे भी आपने अपना निशान लगा लेना है। एक चीज ध्यान में रखनी है, ये तरतीब में आएगा। पहले 13 नंबर क्वेश्चन की बात होगी, फिर 14, 15, 16, 17 और 18। जब आपको लगे कि नीचे वाले पे बात हो रही है, तब आपने खुद ब खुद जल्दी नीचे आ जाना है, क्योंकि ऊपर वाले की पहले ऊपर बात कर चुके होंगे। और एक मैंने अपने तजर्बे पे एक टिप आप लोगों को दी थी, सब लोगों के ऊपर वो अप्लाई नहीं होती, हर हर बंदे का करने का अपना तरीका होता है। मैंने कहा है, पहली दफा हम सुने तो सिर्फ जो लड़की कह रही है उसके ऊपर ध्यान रखें। दूसरी दफा जब सुने तो लड़का, या पहले लड़का बाद में लड़की, जो भी आपको इजी लगे। तो मेरे ख्याल में इस तरह हमें ज्यादा आसानी होती है समझने में। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, हर बंदे का माइंड अपना तरीके से काम करता है। जो आपको आसान लगे, जो आपको बेहतर लगे, आप लोगों ने उस तरीके से करना है। सिर्फ ये याद रखना है कि ये तरतीब में आते हैं वाले। तो अभी अगर किसी ने कुछ कहना है, अल्ताफ मेरे ख्याल में आपने हाथ उठाया हुआ था, ऑडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं कह रहा था कि आज दिन वाली जो क्लास है उसकी कोई वो क्लास रिपीट तो नहीं हो सकती? अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो वो ठीक है। उसके मे- कुछ हिंट्स अगर रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर दीजिएगा, अगर जब एंड पे अगर करना चाहें तो जैसे आपकी मर्जी। नहीं नहीं, रिपीट वो तो मतलब ओरल टेस्ट का मैंने समझाया, वो रिपीट तो नहीं होगी, लेकिन वो मिल जाएगी आपको। हाँ, मैं इसी हवाले से कह रहा था कि उसके कुछ हैंड्स अगर हिंट्स वगैरह उसके शेयर करना हाँ, चाहें वो तो आप। ओरल टेस्ट का उसमें जो सुबह दिन को क्लास हुई है, हाँ
वो अचानक ही, मेरा भी माइंड अचानक ही बना है, क्योंकि मेरे पास वो फ्री टाइम था, स्कूल ही में था आज। तो उस वजह से जी मैंने कहा कि आप विचार कर लें, क्योंकि अगले वीक हमारी 3 क्लासेस ज़ाया होनी है, तो कम से कम एक तो हम रिकवर कर लें। तो जी वो उस क्लास में मैंने, अभी मैं बाद में अपलोड करके ना उसका लिंक आप सबको भेज देता हूँ। तो एक्सप्लेन मैंने अच्छा। किया है ओरल टेस्ट को हमने किस तरह से तैयार करना है, मोनोलोगों को किस तरह से करना है, और फोटो को किस तरह से करना है। और स्पेशली तौर पे उसमें सीखने वाली या समझने वाली चीज फोटो वाली है, क्योंकि वो एक दफा आप समझ जाएंगे तो कोई भी फोटो आपके सामने आएगी, आप बहुत आसानी से उसकी डिस्क्रिप्शन कर देंगे। ठीक है, तो वो आपने देखनी है। और मैं भी आपको इस क्लास के बाद जो होमवर्क दूंगा वो होगा फ्राइडे वाली क्लास के लिए, जिसमें आप लोगों ने बोलना है। उस क्लास को देख के, जो दिन वाली क्लास थी उस क्लास को देख के आपने, जो मैं 2 चीजें आपको भेजूंगा वो आपने रेडी करनी है, और उसके ऊपर जी हर ओके। बंदे ने बोलना है जुमे वाले दिन। ठीक है, और जी मेरे डन ख्याल हो में गया। हमें ये जो एक वीक है, ये जो नेक्स्ट वीक है जो हमारी क्लास नहीं होनी, वो बेहतर इसलिए भी है क्योंकि रात का टाइम होता है और हर बंदा मेरे ख्याल में बोल भी नहीं सकता। तो जब वापसी होगी तो उसके बाद 1-2 दिन ही रह जाएगा रमजान का, वो फिर हमारी टाइमिंग जो 7 बजे की हो जाएगी, तो उस वक्त हर बंदे को कोई इशू नहीं होता बोलने का, तो इस वजह से भी वो बेहतर हो सकता है। तो मैं बाद में भेज देता हूँ, ठीक है। जी थैंक यू। हाँ। रोमन। Tarea 3. Instrucciones. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Carlos y Paula. Indique si los enunciados del 13 al 18 se refieren a Carlos, a Paula, B, o a ninguno de los dos, C. Escuchará la conversación 2 veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora tiene 30 segundos para leer los enunciados. अब आपको 30 सेकंड उसने दिए हैं, ताकि ये 6 के 6 ऑप्शंस आप एक दफा या 2 दफा जल्दी से पढ़ लें, ताकि आपको पता हो कि इनके बारे में क्वेश्चन आएगा। Hola Paula, ¿qué tal? Un poco cansada. Esta semana he tenido muchas cosas que hacer. He tenido mucho trabajo, cita con el dentista, 2 cumpleaños y la reforma en casa. ¿Y tú? ¿Has estado muy ocupado? ¿Qué va? Esta semana ha sido muy tranquila. Ayer me enteré que han abierto un nuevo centro comercial en el barrio y ahora iba hacia ahí. ¿Te apetece venir? Claro, no sabía que ya estaba abierto. Necesito comprar algunas cosas para la reforma de casa. Unas sillas, una lámpara y un cuadro. Genial. Después he quedado con mi prima Sofía. ¿Te acuerdas de ella? La conociste en la fiesta de hace unos meses. Vamos a ir a cenar a aquel restaurante francés al que querías ir, por si te apetece venir. Me encantaría, pero esta noche tengo trabajo en el bar. Como es la apertura, tengo que estar allí un rato antes para preparar todas las cosas. En el bar que han ¿ah? Tengo muchas ganas de ir. Igual nos pasamos por ahí, Sofía y yo, después de cenar. Sí, en ese mismo. Es de mi tío Pedro, el que vivía en el extranjero. Volvió hace 3 meses y decidió comprar el local y hacer un bar. Estamos todos muy contentos. ¿En serio? Conozco a su mujer, Pilar. Estudiaba alemán al lado de mi clase de francés. Vaya, no sabía que estudió alemán. Parece muy difícil. Sí, debe ser complicado. Vaya, mi prima ha llegado antes de tiempo. ¿Vamos al centro comercial otro día? Claro, sin problema. Disfrutad. Hola, Paula. ¿Qué tal? Un poco cansada. Esta semana he tenido muchas cosas que hacer. He tenido mucho trabajo, cita con el dentista, 2 cumpleaños y la reforma en casa. ¿Y tú? ¿Has estado muy ocupado? ¿Qué va? Esta semana ha sido muy tranquila. Ayer me enteré que han abierto un nuevo centro comercial en el barrio y ahora iba hacia ahí. ¿Te apetece venir? Claro, no sabía que ya estaba abierto. Necesito comprar algunas cosas para la reforma de casa.
unas sillas, una lámpara y un cuadro. Genial. Después he quedado con mi prima Sofía. ¿Te acuerdas de ella? La conociste en la fiesta de hace unos meses. Vamos a ir a cenar a aquel restaurante francés al que querías ir, por si te apetece venir. Me encantaría, pero esta noche tengo trabajo en el bar. Como es la apertura, tengo que estar allí un rato antes para preparar todas las cosas. En el bar que han abierto en la esquina, tengo muchas ganas de ir. Igual nos pasamos por ahí, Sofía y yo, después de cenar. Sí, en ese mismo. Es de mi tío Pedro, el que vivía en el extranjero. Volvió hace 3 meses y decidió comprar el local y hacer un bar. Estamos todos muy contentos. ¿En serio? Conozco a su mujer, Pilar. Estudiaba alemán al lado de mi clase de francés. Vaya, no sabía que estudió alemán. Parece muy difícil. Sí, debe ser complicado. Vaya, mi prima ha llegado antes de tiempo. ¿Vamos al centro comercial otro día? Claro, sin problema. Disfrutad. Complete ahora la hoja de respuestas. ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पे सुना है दोनों को। एक का नाम है कार्लोस, लड़के का नाम है कार्लोस और लड़की का नाम है पाउला। और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है इन दोनों में से कोई भी नहीं। अब पहले वाला जो ऑप्शन है वो लगा हुआ है एस्ता un poco cansado। थका हुआ कौन है इन दोनों में से? कार्लोस थका हुआ है, पाउला थकी हुई है, या दोनों में से कोई भी थका हुआ नहीं? तो इसका पहले से ही जवाब लगा हुआ है और जवाब है इसका पाउला, क्योंकि उसने कहा है इस हफ्ते मैंने बहुत सारे काम थे, सीता मेदी को भी था, रेफॉर्मा भी था और ये वो, इस वजह से वो तो लगा हुआ, उसको तो हमें मसला ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। Ha hecho pocas cosas esta semana। कम चीजें की हैं या ज्यादा काम नहीं किए इस वीक किसने? कार्लोस ने, पाउला ने, या निंगुनो, इन दोनों में से किसी ने भी नहीं। मतलब ये किसी के लिए भी दुरुस्त जवाब नहीं है। तो यहां पे हम लगाएंगे दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए, कार्लोस। क्यों? क्योंकि जब वो उसको कहती है मैं बहुत थकी हुई हूं इस हफ्ते, मैंने डॉक्टर के पास गई हूँ, रेफॉर्मा ये वो, और तुम, वो कहता है esta semana ha sido muy tranquila, बड़ा tranquila रहा है, कोई ज्यादा काम नहीं था। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, कार्लोस। Ha ido al nuevo centro comercial। जो नया शॉपिंग मॉल है उस पे गया है या जा चुका है? कार्लोस, पाउला, या इन दोनों में से कोई भी नहीं? तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, इन दोनों में से कोई भी नहीं जा चुका। ये हमें कैसे पता चला कि इन दोनों में से कोई भी नहीं जा चुका? क्योंकि कार्लोस कहता है आयर me enteré, कल ही मुझे पता चला है। me enteré, enterar से, जो वर्ब है enterar से, उसका मतलब है पता चलना। तो कहता है ayer me enteré, कल ही मुझे पता चला है que han abierto un nuevo centro comercial, के शहर में, मोहल्ले में एक नया शॉपिंग मॉल खुला है और मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। और वो कहती है, लड़की कहती है मुझे भी नहीं था पता, मैंने भी कुछ चीजें खरीदनी है घर के लिए। अगर लड़की को भी नहीं पता था और कार्लोस को भी नहीं पता था तो दुरुस्त जवाब इसका हुआ ऑप्शन सी, ninguno de los dos। कौन जा चुका है? अगर दोनों के लिए ये एक नई चीज है, दोनों को नहीं पता था, तो इस वजह से दुरुस्त जवाब है ninguno, इन दोनों में से कोई भी नहीं जा चुका वहां।
अगला सवाल कहता है tiene que comprar cosas para su hogar। ये मेरे ख्याल में सबसे आसान ऑप्शन था। घर के लिए किसने चीजें खरीदनी है, कार्लोस ने, पाउला ने या निंगुनो? तो यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, पाउला। क्योंकि जब कार्लोस ने उसे कहा है han abierto un nuevo centro comercial, तो वो कहती है मैंने भी घर के रेफॉर्मा के लिए चीजें खरीदनी है, सिया, लाम्पारा, ये वो। तो किसने खरीदनी है? पाउला ने। इस वजह से दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। अगला कहता है va a ir a cenar a un restaurante। सेनार करने, सेनार कहते हैं रात के खाने को, सेनार करने एक रेस्टोरेंट कौन जाएगा, कार्लोस, पाउला या निंगुनो? तो इस केस में दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, कार्लोस। क्योंकि वो कहता है estoy esperando a mi prima, मैं अपनी कजन का वेट कर रहा हूं, porque vamos a ir a cenar al restaurante, उस रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं जो तुम्हारा फेवरेट है या तुम्हें बहुत पसंद है, फ्रांसेस, फ्रांस का जो रेस्टोरेंट है जो तुम्हारा फेवरेट है या तुम्हें बहुत पसंद है, उसमें हम जा रहे हैं, अगर तुम जाना चाहो तो, por si quieres venir। तो va a ir a cenar a un restaurante, कार्लोस, पाउला या दोनों में से कोई भी नहीं? तो इन दोनों में से कार्लोस, ऑप्शन ए। अगला कहता है trabaja con un familiar, एक फैमिली मेंबर के साथ या के पास काम करता या करती है। इन दोनों में से अपने फैमिली मेंबर के साथ काम कौन करती है? तो यहां पे दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। जब कार्लोस ने उसे कहा है que estoy esperando a mi prima y vamos a ir a cenar a un restaurante, ¿quieres venir? तो वो कहती no, esta tarde no puedo porque tengo que estar en el bar। वो कहता है वो जो नई बार खुली है, कहती सी, es de mi tío, जो कहीं बाहर होता था अब आके उसने बार खोली है, तो ओपनिंग है तो इस वजह से मैंने वहां पे होना है। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, पाउला। habla alemán, डुच कौन बोलता या बोलती है, कार्लोस, पाउला या निंगुनो? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों दुरुस्त जवाब है इसका? क्योंकि वो कार्लोस कहता है, वो जब उसने लड़की ने कहा कि स्मिति हो, जिसकी वो बाहर है, तो वो कहता है मैं उसकी वाइफ को जानता हूं, conozco a su mujer que estudiaba alemán, जो डच जबान सीखती थी, al lado de mi clase de francés, मेरी फ्रेंच की क्लास के साथ उसकी जर्मन की क्लास होती थी। इसलिए habla alemán, कार्लोस नहीं, पाउला भी नहीं, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, निंगुनो। जब भी किसी और की बात होगी तो वो इन दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक हो गया? किसी को किसी ऑप्शन पे, किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है, किसी चीज की समझ नहीं आई? सर ये भी मोस्टली उसी तरह चलता है, दो 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 सबके, या हाँ, डिपेंड? ज्यादातर ऐसे होता है, ज्यादातर ऐसे। ओके। ठीक है, अच्छा एक दफा फिर मैं लगाता हूं ताकि जो हमने बात डिस्कस की है, जो हमने जवाब लगाए हैं, आप इनकी कंफर्मेशन कर लें। ठीक है, और उसके बाद हम तारा नंबर 4 पे चलेंगे। Paula, ¿qué tal? De tiempo. Vamos al centro comercial, mi clase de francés. Vaya, Vaya, mi prima llega. disfrutad. He tenido mucho trabajo. Esta semana he tenido muchas cosas que hacer. He tenido mucho trabajo. Cita con el dentista, 2 cumpleaños y la reforma en casa. ¿Y tú? ¿Has estado muy ocupado? ¿Qué va? Esta semana ha sido muy tranquila.
Ayer me enteré que han abierto un nuevo centro comercial en el barrio y ahora iba hacia ahí. ¿Te apetece venir? Claro, no sabía que ya estaba abierto. Necesito comprar algunas cosas para la reforma de casa. Unas sillas, una lámpara y un cuadro. Genial. Después he quedado con mi prima Sofía. ¿Te acuerdas de ella? La conociste en la fiesta de hace unos meses. Vamos a ir a cenar a aquel restaurante francés al que querías ir, por si te apetece venir. Me encantaría, pero esta noche tengo trabajo en el bar. Como es la apertura, tengo que estar allí un rato antes para preparar todas las cosas. En el bar que han abierto en la esquina, tengo muchas ganas de ir. Igual nos pasamos por ahí, Sofía y yo, después de cenar. Sí, en ese mismo. Es de mi tío Pedro, el que vivía en el extranjero. Volvió hace 3 meses y decidió comprar el local y hacer un bar. Estamos todos muy contentos. ¿En serio? Conozco a su mujer, Pilar. Estudiaba alemán al lado de mi clase de francés. Vaya, no sabía que estudió alemán. Parece muy difícil. Sí, debe ser complicado. Vaya, mi prima ha llegado antes de tiempo. ¿Vamos al centro comercial otro día? Claro, sin problema. Disfrutad. Complete ahora la hoja de respuestas. अब आप लोगों ने दोबारा से जो हमने क्वेश्चंस के जवाब लगाए हुए हैं उनको आपने देखा होगा। फिर भी अगर किसी को कोई दुविधा रह गया है, कोई चीज पूछनी है तो पूछ ले, नहीं तो हम चलते हैं अपने तारिया नंबर 4 की तरफ। ये एक लफ्ज इसने बोला है आपेते से कुछ इस टाइप का, इसका क्या मीनिंग है? Apetece, जी, apetece, ¿te apetece tomar un café? कि ख्वाहिश इस तरह का कुछ है क्या? कि मतलब कि तुम चाहते हो ये पीना या इस तरह का? Eso es. अच्छा, ठीक, थैंक सर मिस मी प्रीमा आन येगादो, इसका मतलब वो वेट कर रहा है या वो अराइव, वो पहुंच रही है। येगार तो अराइव को कहते हैं ना। हाँ, आ llegado। अच्छा, ये उसने फिर ये कल या बल्कि आज दिन को हमने ये डिस्कस किया। दिन को आप क्लास में थे इंसिया? जी जी सर थी, अच्छा, अब मिस हो गया होगा। तो उसमें आ llegado, ये अगर llegar होता है आना, तो आ llegado का क्या मतलब होता है? थर्ड पर्सन के लिए, एल ए या के लिए। हाँ, él ha llegado या ella ha llegado, तो मतलब इसका क्या होगा फिर? वो आएगा। वो आने वाला है, यानी वो प्रीमा की बात हो रही है, उसके कजन की बात हो रही है, प्रीमो। ओके, वो आने वाला है, यही ठीक, ये कह रहे हैं आप? जी जी सर, ओके, जी सर, थैंक यू। अच्छा। नहीं नहीं, अभी नो सर। अभी नहीं, थैंक यू, अभी नहीं, थैंक यू। ये अतिया अतिया आपको बताएंगी। अतिया ये बताएं हमें यहाँ पे आके, और बहुत सवाल करती हैं आप हमें सवाल के जवाब भी दें यहाँ। ये आ ये गादव का क्या मतलब है? आगे हैं उनके कजन आगे। पास्ट है, पास्ट आ सर चुके हैं। पहले ही आ गया। हाँ, वो आ गया। He has arrived, आएगा तो यानी he has arrived, past tense हो गया, प्रतीतो और परफेक्ट हो गया। Yes, of course, I little very much, yes, बिल्कुल। आइएगा दो मतलब कि वो आ गया है या आ गई है। वो कहता है आइएगा दो mi prima antes de tiempo, वक्त से पहले मेरी प्रीमा आ गई है। आइएगा दो, जब भी, ये अपने ज़हन में पक्का बिठा लें, जब भी कोई भी चीज आ के साथ होगी या ए के साथ होगी, ए terminado, ha terminado, he trabajado, ha trabajado या hemos या has, ठीक है, तो ये हमेशा इसके साथ पार्टिसिपियो आएगा, तो ये हमेशा पास्ट की बात होती है। पार्टिसिपियो, ये काम हो चुका। सर नियर पास्ट भी कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, नियर पास्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी ना नियर पास्ट के बजाय आप इसका एक नियर पास्ट भी ठीक है, सिंपल पास्ट, लेकिन नहीं, सिंपल नहीं, इसका मेरे पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी है या नहीं,
सर परफेक्टो। उसमें इसका मैंने इस तरह से बताया है कि जो वक्त मुकर्रर किया जाता है कि उस वक्त ये काम हुआ था, ठीक है, अगर वो वक्त खत्म हो गया है तो फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमने पास्ट सिंपल का कहना है। अगर मैं कहता हूं आयर, तो ये तो माजी करीब है ना, आयर कल जो गुजरा है। आयर आ वेनिदो मी प्रीमा, तो यहां पे ये जुमला ठीक है या नहीं? आयर आ वेनिदो सर गलत है। नो प्रीमा। अयर की बात हो रही है तो पास्ट आएगा। सर हाँ, ये गलत। अगर आयर की बात हो रही है कल, क्योंकि वो दिन गुजर चुका है, वीनो आएगा, इसका मतलब वीनियो है आएगा। आयर बीनो मी प्रीमा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं esta semana vino mi prima, तो ये ऐसा माना मरकदोना है परफेक्टो का, तो आ वेनिदो आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि esta semana मैं कह रहा हूं, esta semana, इसका मतलब है ये वीक अभी खत्म नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं इस वीक, अगर खत्म हो गया होता तो मैंने कहना था पिछले वीक, मैं तो कह रहा हूं इस वीक, तो यहाँ पे आएगा, ये ऊपर वाला हाँ जुमला गलत है, बल्कि ये ठीक हो, esta semana ha venido mi prima। अगर मैं कहता हूं este año, तो फिर भी होगा ha venido, क्योंकि वो साल अभी खत्म नहीं हुआ। ha venido। este siglo, इस सदी, अब देखें सदी 100 साल की होती है, लेकिन जब मैं कह रहा हूं este siglo तो फिर मैं कहूंगा he trabajado mucho, इस सदी मैंने बहुत ज्यादा काम किया। यहां पे मैं पास्ट सिंपल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कह रहा हूं este। तो अपने ज़हन में एक खुलासा रखने के लिए आप ये याद कर लें, जब भी बात होगी este mes, esta semana, esta mañana, este año, este siglo, estos años, जब वो टाइम खत्म नहीं होता तो फिर हमने ये वाला पास यूज करना है, जिसमें हम कहते हैं ए या आ वाला, ए प्लस पार्टिसिपियो या आ प्लस पार्टिसिपियो। bien, थैंक यू सर। चलें अब चलते हैं अपने आखिरी तारिया नंबर 4 की तरफ। तो यहां पे हमने क्या करना होता है, 7 मैसेजेस सुनने हैं हमने, 7 मैसेजेस सुनने हैं, और हर मैसेज सुनने के बाद ये जो ए से लेकर के तक एनुंसियादोस हैं, इनमें से एक एनुंसियादो चूज करनी है जो कि उस मैसेज का खुलासा होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको जब वो इंस्ट्रक्शंस बोल रहे होंगे, आपको तो ये कोर्स करने का, ये क्लास ज्वाइन करने का मकसद ये है कि हमें पता हो कि किस तारिया में क्या करना है। तो आपको तो पहले ही पता होगा कि तारिया नंबर 4 में मैंने ये करना है, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस के दौरान भी आपने इन चीजों को रिपीट करते जाना है, पढ़ते जाना है, ताकि ये आपके ज़हन में बैठ जाए, और जब मैसेज आप सुने तो आपको पता चल जाए कि ये किस एनुंसियादो की बात हो रही है। एक जब वो ऊपर वाला पढ़ रहे होंगे उस वक्त आपने इनको पढ़ना है, और दूसरा वो आपको फिर 40 सेकंड देंगे कि इनको पढ़ लो, तो फिर भी आपने दोबारा से इनको पढ़ लेना है। एंटेंडिdo? चले फिर ऑडियो में स्टार्ट करता हूं। Tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar 8 mensajes, incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite 2 veces. Seleccione el enunciado de la A a la K que corresponde a cada mensaje del 19 al 25. Hay 11 opciones, incluido el ejemplo. Seleccione 7. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. A continuación va a oír un ejemplo. Mensaje 0. Informamos a los clientes del supermercado que hoy hay grandes ofertas en la sección de frutería. Toda la fruta a mitad de precio y descuentos especiales en verduras y ensalada. La opción correcta es la letra A.
Ahora tiene 45 segundos para leer los enunciados. तो अभी उसने आपको 40 सेकंड दिए कि ये सब कुछ पढ़ लें, लेकिन एग्जाम्पल इसने वो आपको पहले सुनाई है। एग्जाम्पल में ऑडियो में उसने कहा toda la fruta, जितना भी फ्रूट है, está a mitad de precio, आधी कीमत पे है, और जो सब्जियां हैं verduras उनमें स्पेशल डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसके साथ कौन सी enunciado लगाई है? ऑप्शन ए वाली, आई hoy puedes comprar manzanas baratas, क्योंकि फ्रूट पे डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है तुम जो सेब है वो सस्ते खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो, इसलिए ऑप्शन ए पहले से हमने लगा दिया है। तो मैं क्या करूंगा अभी, मैं जो ऑप्शन ए पहले से लगा दिया इसको ताचार कर दूंगा। पेपर पे भी आप इस तरह से ताचार कर सकते हो, उसको ताचार कर दे ताकि आपको पता हो। अब मैंने ध्यान सिर्फ नीचे वालों पे करना। तो अभी आप पढ़ें इनको और ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी। Mensaje 1. Este mensaje es para Pedro López. Le llamamos de la consulta de la doctora Lara para informarle que la fecha de la prueba es el 19 de julio a las 8 de la mañana. Recuerde que no puede comer 12 horas antes de la prueba. Si tiene algún problema con la fecha, llame lo antes posible. Mensaje 1. Este mensaje es para Pedro López. Le llamamos de la consulta de la doctora Lara para informarle que la fecha de la prueba es el 19 de julio a las 8 de la mañana. Recuerde que no puede comer 12 horas antes de la prueba. Si tiene algún problema con la fecha, llame lo antes posible. Elija la opción correcta. ओके, ऑडियो आप लोगों ने सुनी, Mensaje ऑडियो आप लोगों ने सुनी है। तो अब हमने ढूंढना है बी से लेकर के तक जो ऑप्शन है इनमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन बी कहता है empieza mañana, तो इसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि कल से कोई चीज स्टार्ट हो रही है। cierra por vacaciones, छुट्टियों की वजह से बंद हो रहा है, तो इसने भी ऐसी कोई बात नहीं की। este sábado no hay clase, इस हफ्ते वाले दिन क्लास नहीं है, तो क्लास की इसने भी कोई बात नहीं की। se puede ir con otro transporte, किसी और ट्रांसपोर्ट के साथ बंदा जा सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं की। no sabe qué tiene que hacer, उसे नहीं पता उसे क्या करना है, ऐसी भी कोई बात नहीं की। todos los cuadros son nuevos, जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो नई हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। tiene que estar medio día sin comer, आधा दिन उसने खाए पिए बिना रहना है, ये हो सकता है। यस। बहरहाल देखते हैं सामने वाले बाकी। solo se puede ir en metro, मेट्रो में सिर्फ जा सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। va a cerrar más pronto, जल्दी बंद कर देगा, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। tiene que volver a casa rápido, जल्दी घर वापस आना है, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब है एक ही ऑप्शन है जिस पे हमें डाउट हुआ है और वही इसका दुरुस्त जवाब है, वो है ऑप्शन enunciado H, tiene que estar medio día sin comer, क्योंकि ऑडियो में उसने कहा है 12 horas antes de la prueba tiene que estar en ayunas या sin comer 12 horas antes de la prueba, तो 12 घंटे आधा दिन होता है, तो उस वजह से आधा दिन उसने खाए पिए बिना रहना है।
ऑप्शन ए हम लगाएंगे मैसेज नंबर 1 के सामने, सॉरी ऑप्शन एच। ठीक हो गया? समझ आ गई किस तरह से करना है? जिन लोगों को पहले नहीं भी पता था, इस तरह से हमने इसके साथ मैच करना है, हर एक के साथ एक एनुंसियादो। आज फिर आप लोग ग्रुप में मैसेजेस कर रहे हो, चैट ग्रुप में ममून हुसैन, सरदार, कनीज फातिमा, आंखें बंद हुई पड़ी हैं आज सारा दिन जो है ना, वो जासिम, जासिम नहीं, ये हैं जवेरिया फ्रॉम गलीसिया, कमरान नहर और आमना। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हो सके तो डायरेक्ट मैसेज करें। अगर नहीं पता चल रहा, पार्टिसिपेंट्स पे आप नहीं क्लिक कर पा रहे, डायरेक्ट मैसेज आपसे नहीं हो रहा, तो बेहतर अपने पास लिख के रख लें, ताकि ग्रुप में मैसेज करेंगे सबको नजर आ जाएगा, तो वो मजा नहीं रहेगा। ठीक है? अगर फिर भी आपने ग्रुप में करना है तो मैं अब नहीं कहूंगा कि ना करें या करें, आपकी मर्जी। वैसे 2. Aviso a los señores clientes del Centro Deportivo Bella Vista. Por motivo de las vacaciones de Semana Santa, el horario de cierre cambia de las 9:30 a las 7 de la tarde. Pueden recoger el nuevo horario para las clases en recepción. Mensaje 2. Aviso a los señores clientes del Centro Deportivo Bella Vista. Por motivo de las vacaciones de Semana Santa, el horario de cierre cambia de las 9:30 a las 7 de la tarde. Pueden recoger el nuevo horario para las clases en recepción. Elija la opción correcta. ओके, अब उसने कहा जी ये पहले मैं आप लोगों के जवाब देख लो। ओह माय गॉश, अच्छा, ये आप जितने भी लोगों का गलत होगा ना, मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों आपका गलत हुआ है। लेकिन सर ये तो हम जब ये पढ़ के सारा ऑडियो सुन के जब करते हैं तब ज्यादा क्लियर होता है ना, क्योंकि सेंटर में अभी जैसे हमें डाउट होगा से पे, लेकिन हो सकता है कि बाद में हमें पता चले कि नहीं ये देख के बात कर रहा था वो। अच्छा, तो मतलब मुझे समझ नहीं आया आपका। मेरे कहने का मतलब जब हम जैसे अभी हमें डाउट हो रहा है ना तो हम से पे क्लिक कर देते हैं फॉर एग्जांपल, हाँ, लेकिन जब हम बाकी भी ऑडियो सुनते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है नहीं इसमें ज्यादा बैठ रहा था वो दे वाला, क्योंकि उसमें भी क्लासिक थे। आपको ये लगता है कि जब इसके बाद 2-4 आप सुन लेंगे, आपको याद होगा पहले वाले में मुझे डाउट था। नहीं सर वो तो हम टिक करेंगे ना ये रफ पेपर के ऊपर, ये जो नोट दिया होगा के साथ साथ। नहीं, आपको मैसेज याद रह सकता है इस तरह कि उसने क्या कहा था उस मैसेज में। जो गलती पता डाउटफुल क्या हुई मुझे है? गलती पता क्या इसमें हुई है? ये सिर्फ 2 लोगों का दुरुस्त हुआ है, बाकी सब का गलत हुआ है। तो इसमें मसला ये हुआ है 3 का ठीक है, सिर्फ 3 लोगों का दुरुस्त है, और सब में गलती पता क्या हुई है कि आप लोगों ने ऊपर से देखना शुरू किया है, और जो आपको उसके साथ थोड़ा बहुत मिलता नजर आया ना, आपने वो चूज कर दिया है। आप लोग एंड तक नहीं पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है, ये नहीं मैं कहता सब ने, लेकिन मुझे यकीन है 80% ने वहां पे, क्योंकि उसने बाकास्यूनेस की बात की है, यहाँ पे भी बाकास्यूनेस की बात हुई है, तो इस वजह से आप लोग वहां पे रुक गए हो, ये मुझे मिल गया। तो एक चीज नोट कर लें, स्पेशली तौर पे ऑडियो वाले इस टेस्ट में नोट कर लें कि जब भी एग्जैक्ट सेम वर्ड यूज होंगे वो 99% दुरुस्त नहीं होगा। अगर ऑडियो में वो बाकास्यूनेस कह रहा है और जवाब में भी बाकास्यूनेस लगी हुई है, तो इसका मतलब है इससे मैंने दूर हटना है, इस पे डाउट करना है। 99% ये दुरुस्त नहीं होगा। आप लोगों ने बाकास्यूनेस दोनों जगहों पे सुनी है और वहीं पे आप रुक गए भले, तो इसका दुरुस्त जवाब है, अगर आप नीचे आते sábado clase normal कुछ भी नहीं, se puede ir otro transporte कुछ भी नहीं,
no sabe qué tiene que hacer, कुछ भी नहीं, cuadro। और दूसरी चीज, जब भी टाइमिंग की बात होगी किसी ऑडियो में तो उस टाइम को ध्यान से सुनना है, उसके बारे में अक्सर क्वेश्चन होता है। जिस ऑडियो में टाइम की बात होगी, टाइमिंग की बात होगी, ओरारियो की बात होगी, वहां से वो पिक करेंगे क्वेश्चन, जिस तरह से यहां पे किया है। अब दुरुस्त जवाब इसका कौन सा है? ऑप्शन जे, va a cerrar más pronto, वो जल्दी बंद करेंगे। ऑडियो में उसने कहा है por motivo de las vacaciones de la Semana Santa, este polideportivo cambia el horario o va a cerrar, no sé, 2 horas antes, या जो भी उसने कहा है। टाइमिंग बताई उसने, pasa de 9:30 a 7, 9:30 बजे पहले होता था, अब 7 बजे। इसका क्या मतलब है? va a cerrar más pronto। छुट्टियों पे वो नहीं जा रहे, बंद नहीं कर रहे। वैसे यहां मुझे मतलब आप लोगों ने किस चीज को समझ के ऑप्शन सी लगाया है? जब वो आपको टाइमिंग बता रहा है, छुट्टियों में कौन सी टाइमिंग होती है माले? तो इस वजह से बहुत ज्यादा ध्यान रखना है दो चीजों पे। एक, जब टाइमिंग की बात होगी अक्सर क्वेश्चन उससे पिक किया जाता है, और दूसरा क्या कि जब भी ऑडियो में और ऑप्शन में सेम वर्ड यूज होगा 90% वो दुरुस्त जवाब नहीं होगा। और सेम लेक्चुरा में भी, रीडिंग में भी, जब कोई ऑप्शन बिल्कुल वो चीज हो जो ऊपर एनुंसियादो में है, तो फिर भी वो 90% जवाब दुरुस्त नहीं होता, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगली ऑडियो। Mensaje 3. Buenos días. Llamo de la empresa Creaco. Llamo para informarle que el profesor del taller de cocina italiana no puede dar la clase de este sábado. Si lo desea, puede cambiar a la clase del viernes o cambiar al taller de cocina japonesa que tenemos disponible el sábado. Quedamos a la espera de que nos confirme. Mensaje 3. Buenos días. Llamo de la empresa Creaco. Llamo para informarle que el profesor del taller de cocina italiana no puede dar la clase de este sábado. Si lo desea, puede cambiar a la clase del viernes o cambiar al taller de cocina japonesa que tenemos disponible el sábado. Quedamos a la espera de que nos confirme. Elija la opción correcta. वाले, तो ये सिर्फ एक बंदे का गलत हुआ है, बाकी सब का दुरुस्त है। जवाब है इसका ऑप्शन डी, este sábado no hay clase normal। इस हफ्ते वाले दिन नॉर्मल क्लास नहीं है, क्योंकि वो कहती है el profesor que va a dar clase este sábado no, el profesor no puede dar clase este sábado। हफ्ते वाली जो आपकी हफ्ते वाले दिन, sábado वाले दिन जो क्लास थी, वो टीचर क्लास नहीं दे सकता। आप जुम्मे वाली पे तब्दील कर सकते हो, या फ्रेंच वाली पे कर सकते हो, या कुछ और कर सकते हो। इसका मतलब है जो नॉर्मल क्लास थी हफ्ते वाले दिन वो नहीं है, क्लास नॉर्मल जो उस टीचर ने क्लास देनी थी वो नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे करेंगे ताचार और यहाँ पे लगा देंगे दे, दे दो। Mensaje 4. Hola Juan, estoy preparando la clase de mañana y me he dado cuenta de que no he escrito los deberes. Creo que era repasar el vocabulario del tema nuevo
y los ejercicios de la página 26, pero no estoy seguro. Dime algo. Mensaje 4. Hola Juan, estoy preparando la clase de mañana y me he dado cuenta de que no he escrito los deberes. Creo que era repasar el vocabulario del tema nuevo y los ejercicios de la página 26, pero no estoy seguro. Dime algo. Elija la opción correcta. Vale. यहाँ पे भी काफी गड़बड़ नजर आ रही है। ज्यादा लोगों का वैसे ठीक है, लेकिन जिनका गलत है वो भी काफी सारी तादाद है, और काफी ऑप्शंस के साथ। अच्छा, ये जो ऑडियो है इसमें उसने कहा क्या? वो कह रहा है, वो उसको कॉल करता है, उसको कहता है ओला। इस तो मैं जो है ना वो क्लास की तैयारी कर रहा हूं, तो मैंने होमवर्क लिखा हुआ नहीं था, पता नहीं वोकाबुलरी करनी थी या कुछ एक्सरसाइज करने थे। नो estoy seguro, मैं श्योर नहीं हूं। ठीक है, तो dime algo, मुझे कुछ बताओ। ऑप्शन बी कहता है empieza mañana, कल शुरू हो रहा है। तो इसने तो कुछ भी नहीं कहा जो कल शुरू होगा, वो सिर्फ ये कह रहा है कल वाली क्लास की मैं तैयारी कर रहा हूं। कल स्टार्ट क्या हो रहा है कुछ नहीं कह रहा। cierra por vacaciones, छुट्टियों की इसने बात ही नहीं की। se puede ir con otro transporte, बात ही नहीं की। no sabe qué tiene que hacer, उसे नहीं पता कि उसने क्या करना है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। no sabe qué tiene que hacer, इस वजह से वो मदद मांग रहा है, कह रहा है dime algo। इसलिए यहां पे हम लगाएंगे एफ, और तचार कर दिया हमने एफ। ऑप्शन जी कह रहा था, ये भी कुछ लोगों ने लगाया, todos los cuadros son nuevos, सारी पेंटिंग्स नहीं है। तो पेंटिंग्स की तो इसने बात ही नहीं की। ये जी, अगर किसी ने जी लगाया बता सकता है क्यों लगाया जी? vale, वैसे ही लगाया, ठीक है। solo se puede ir en metro, इसकी भी बात नहीं हुई। tiene que volver a casa pronto या rápido, तो इसकी भी बात नहीं। अब चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। Mensaje 5. El Museo de Arte Moderno de Sevilla les informa que a partir de mañana la sala dedicada a un gran artista de la ciudad, Antonio Díaz, abre sus puertas. Por primera vez, todas sus obras reunidas en un solo espacio, incluyendo 2 cuadros nunca vistos que su familia ha dado al museo. Les esperamos. Mensaje 5. El Museo de Arte Moderno de Sevilla les informa que a partir de mañana la sala dedicada a un gran artista de la ciudad, Antonio Díaz, abre sus puertas. Por primera vez, todas sus obras reunidas en un solo espacio, incluyendo 2 cuadros nunca vistos que su familia ha dado al museo. Les esperamos. Elija la opción correcta.
bien, काफी लोगों ने वो ऑप्शन चूज किया है जो मैंने कहा है अभी अभी, उस ऐसी सिचुएशन में उससे दूर भागना है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा अगर सेम वर्ड्स यूज होंगे ऑडियो में और ऑप्शंस में, उससे आपने दूर भागना है। हालांकि ये सारे सेम नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड्रोस नुएवोस वहां पे भी लिखा हुआ है, और काफी सारे लोगों ने ऑप्शन जी चूज किया है। अब स्टार्ट होते हैं नीचे से। tiene que volver a casa rápido, घर जल्दी आना है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। solo puede ir en metro, मेट्रो पे जा सकते हैं सिर्फ, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। todos los cuadros son nuevos, सारी पेंटिंग्स नहीं है, तो ये भी नहीं है दुरुस्त। कंफ्यूजिंग है लेकिन दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? क्योंकि भारत में, सॉरी, ऑडियो में उसने कहा इस तरह से, ऑडियो इस तरह से थी, उसने कहा ये जो म्यूजियम है हमें उसने इन्फॉर्म किया है, el museo nos informa que a partir de mañana, a partir de mañana का क्या मतलब होता है? मान्याना से शुरू होगा। कल से। a partir de mañana, इसका मतलब किसका? है कल से। इसका सिनोनिमम याद है किसी को? कोई और अंदाज जिससे हम यही चीज कह सकें? एम-पेसा मनी आना। कल स्टार्ट होगा, हाँ, लेकिन इस चीज का वो तो स्टार्टिंग पे चला जाता है ना, इस चीज का कोई और अंदाज कहने का कि कल से। अगर मैंने कहना कल से मैं काम स्टार्ट करूंगा, a partir de mañana empiezo a trabajar, पर desde mañana, a partir de या desde, इसका मतलब है यहां से ये चीज स्टार्ट होती है। और उसके बाद ऑडियो में उसने कहा कल से, वहां पे ये जो एक पेंटर है अंतोनियो जिसका नाम है, उसका एक साला जिसमें उसकी सारी पेंटिंग्स एक ही जगह पे होंगी, वो खुल रहा है साला जिसमें उसकी सारी पेंटिंग्स एक ही जगह पे होंगी। इंक्लूयेंदो, इंक्लूयेंदो, इंक्लूडेड या इस तरह का लफ्ज है शामिल, इंग्लिश का भी। शामिल। इसका मतलब है कि ये भी उसमें होंगी, इंक्लूयेंदो dos cuadros nunca vistos, incluyendo dos cuadros nunca vistos। ऐसे पेंटिंग्स हैं दो जो कभी भी नहीं देखी गई, इसका मतलब है नई है। कितनी? दो, सिर्फ दो, incluyendo dos cuadros nunca vistos। तो ऑप्शन जी क्या कहता है? todos los cuadros son nuevos, ऑडियो में कह रहा है dos cuadros nunca vistos, इसलिए ऑप्शन जी दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन ई कहता है se puede ir con otro transporte, ट्रांसपोर्ट की तो बात ही नहीं हुई। cierra por vacaciones, छुट्टियों की बात ही नहीं हुई। empieza mañana, sí, desde mañana, a partir de mañana, इसलिए ताचार करेंगे हम ऑप्शन बी को और यहां पे लिख देंगे बी। अब चलते हैं अगली ऑडियो की तरफ। Mensaje 6. Este es el tercer mensaje que te dejo. Hija, ven a casa pronto. Te han llamado de la universidad para hacerte una entrevista para la beca que pediste. Enhorabuena. Van a volver a llamar dentro de 2 o 3 horas. Tienes que estar aquí. Mensaje 6. Este es el tercer mensaje que te dejo. Hija, ven a casa pronto. Te han llamado de la universidad para hacerte una entrevista para la beca que pediste. Enhorabuena. Van a volver a llamar dentro de 2 o 3 horas. Tienes que estar aquí.
Elija la opción correcta. जैसे जैसे ऑप्शंस कम रह जाते हैं ये भी आसान होता जाएगा। अब जो ऑप्शंस रह गए हैं Mensaje 7. उन ऑप्शंस में इस चीज को ढूंढना ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि अब इस ऑडियो में वो अपनी बेटी को फोन करता है, तुम इतनी दफा तुम्हें मैंने कॉल किया है, कहाँ पे हो, जहां से तुम्हारा बैंक का वजीफा लगना है उन्होंने कॉल की थी, वो तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहते हैं, 2 घंटे बाद वो दोबारा करेंगे कॉल, जल्दी आ जाओ। तो बाकासियोनिस की बात ही नहीं हुई, ट्रांसपोर्ट की बात ही नहीं हुई, पेंटिंग्स की बात ही नहीं हुई, मेट्रो की बात ही नहीं हुई, तो बात हुई है तो जल्दी वापस आने की। इसलिए इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन के de cada kilo tienen que volver a casa rápido, जल्दी से घर वापस आओ, 2-3 घंटे बाद उसने दोबारा कॉल करनी है। cada kilo यहाँ पे लगाएंगे। किसी का कोई ऑब्जेक्शन हो तो ऑडियो या आप लोगों का माइक्स बंद नहीं है, खुद ब खुद जो है ना वो जब एक क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप बेशक पूछ लिया करें। अब आखिरी ऑडियो लगाते हैं। Estimados viajeros, Metro de Madrid informa. Con motivo de la mejora de las instalaciones, les recordamos que la estación de Sevilla va a permanecer cerrada desde el 27 de agosto hasta el 9 de octubre. Tienen a su disposición una línea especial de autobuses sin coste adicional para los viajeros de metro. Mensaje 7. Estimados viajeros, Metro de Madrid informa. Con motivo de la mejora de las instalaciones, les recordamos que la estación de Sevilla va a permanecer cerrada desde el 27 de agosto hasta el 9 de octubre. Tienen a su disposición una línea especial de autobuses sin coste adicional para los viajeros de metro. Elija la opción correcta. Complete ahora la hoja de respuestas. La prueba ha terminado. ओके, तो इस ऑडियो में वो कहता है मैड्रिड की जो मेट्रो है वो आपको इन्फॉर्म करती है कि मरम्मती काम की वजह से जो एस्तासियोन सेविया है वो बंद रहेगा इस डेट से लेकर इस डेट तक। आपकी डिस्पोजिशन में आपके लिए मौजूद है एक बसेस की लाइन सिन कोस्ट एडिशनल, नई कोई भी आपने पेमेंट उसके लिए नहीं करनी, उन्हीं चार्जेस में आपके लिए एक और बस की जो एक लाइन है वो आपके लिए दस्तयाब होगी। तो इसके बारे में कौन सा हम जो है ना वो अटैच कर सकते हैं, जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं उनमें ऑप्शन सी कहता है सियरा por vacaciones, तो vacaciones की बात नहीं हुई, वो मरम्मती काम की वजह से बंद है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं थी। se puede ir con otro transporte, ये मुझे लग रहा है, थोड़ा सा निशान लगा देता हूँ। todos los cuadros son nuevos, नहीं ये भी नहीं। solo se puede ir en metro, नहीं बस की भी बात कर रहे हैं, इसलिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ई से puede ir en otro transporte। मेट्रो की बात हो रही है तो आप बस में भी जा सकते हो, इसलिए से puede ir en otro transporte, और यहाँ पे हम लगाएंगे ऑप्शन ई। और इस तरह से हमारा ऑडियो वाला मुकम्मल टेस्ट खत्म हो जाता है। 25 क्वेश्चन हमने किए हैं, कुछ लोगों के लिए ये पहली दफा थी, बाकी लोगों के लिए ये चौथी, पांचवी या छठी बार थी। तो अब आप लोगों ने बताना है कितने कितने 25 में से कितने आपके ठीक हुए। और अभी पिछली दफा भी मैंने कुछ लोगों को वैसे भेजा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये इसको एक दफा हम सब मिल के कर लें, तो फिर ऑडियो वाले की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 6 टेस्ट नए भेजता हूँ। जैसे जैसे आपको टाइम मिले तो आप उन टेस्ट से देख के कर सकते हैं।
अपनी जो सर ये अद्वितीय का तारिया उनो है कि जो हम सारा कर रहे हैं इन टोटल 4 पार्ट्स। ये अद्वितीवा का पूरा टेस्ट किया हमने, पूरे टेस्ट में 4 तारियास हैं, 4 5। 1 2 3 और 4। मतलब कह लें हमने पूरा टेस्ट कर दिया 2 क्लासेस में। एक ये इस तरह से आपके एग्जाम में ये प्रॉपर आएगा, तारिया 1 तारिया 2 3 और 4। ये इस तरह से आपका मुकम्मल टेस्ट होगा ऑडियो वाला। तो सर एग्जाम वाले दिन ये जो क्वेश्चन पेपर आपने ये जो अभी तारिया किया है, तारिया नंबर 4, जी तो जो आपने ये बोरार किया है, ताचार किया है, तो हाँ इसी तरह का क्वेश्चन पेपर पे हम बोरार करते जाएंगे तो इसका कोई मसला तो नहीं है हाँ, उधर? बिल्कुल कोई मसला नहीं, आप प्रचार करते जाएं, कोई मसला नहीं। क्योंकि जो चीज जो आपकी चेक जो होनी है, जो चीज आपकी चेक होनी वो ये है, ये वाले क्वेश्चन पेपर उनको वापस देने हैं कि नहीं देने हैं? ये देने वो उनको वापस ही है वो, लेकिन वो वापस ले लेते हैं। तो आप उनको जो भी करें वो आपको कुछ नहीं कहते। लेकिन सर इस अच्छा पे उसका अगर हमने कुछ लिखना भी हो, कोई 2 3 वर्ड्स लिखने भी हो तो कोई हाँ मसला नहीं मैसेज के बिल्कुल, आगे। कोई मसला नहीं, आप जो मर्जी करें। सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि इसको चेक नहीं करेंगे, वो ये रद्दी है, वापस ओके। को ले लेते हैं अपने कॉपीराइट्स की वजह से या जो भी उनको मसला है, लेकिन उसके ऊपर आप लिख सकते हो जो भी आपको मतलब जरूरत पड़े। अच्छा, मंजीत के 21 ठीक हुए हैं बाले, मन मनिंदर के 18, रिदा के 16, इसहाक 23 बाले, अतिया के 23, नरगिस के 19, जासमीन के 19, फौजिया के 22 बाले। तो जिन लोगों ने बताया मेरे ख्याल में उनका ठीक है, जो नहीं बता रहे शायद उनके ज्यादा गलत हुए हैं और उनको कुछ कुछ होता है बताने में, तो कोई मसला नहीं है। आप लेकिन आपको पता होता है किस तरह से आपको आपकी हुई है। जिन लोगों की पहली बार थी वो बिल्कुल ना घबराएं, ये सिर्फ समझने की बात है किस तरह से हर एक ऑडियो में हमने जवाब ढूंढने हैं। तो जब 2 से 3 दफा आप कर लेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। जब कोर्स का एंड होता है तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एंड पे यही कहते हैं कि ऑडियो वाला सबसे आसान है वाले, तो इसलिए घबराना नहीं है। और अभी मैं आप लोगों को भेजता हूँ ओरल के लिए एक फोटो और एक मोनोलोगो, जिनको आपने रेडी करना है जुम्मे वाली क्लास के लिए। entendido? सर एक ये जो